नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज मैं आपके लिए जो रीडिंग करने वाली हूँ, अगर आपका रिलेशनशिप किसी इंसान के साथ ख़त्म हुआ है, आप ब्रेकअप हुआ है आपका किसी के साथ, तो मैं उसके लिए यहाँ पे देखने वाली हूँ, ठीक है? मुझे नहीं पता है कार्ड में क्या आएगा, जिस तरह के मैसेज मुझे मिलेंगे मैं आप तक वो पहुँचा दूँगी। आप ब्रेकअप के बाद क्या आपके पार्टनर पे गुजर रही है और क्या आपके ऊपर गुजर रही है। आपके ऊपर जो गुजर रही है वो तो आपको पता ही है, लेकिन इसमें हम परेशान रहते हैं कि वो किस हालत में होंगे, क्या उनको मेरी याद आ रही है या नहीं आ रही है, तो या वो मेरे लिए कुछ सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, तो हम यहाँ पे वो चेक करेंगे, ठीक है? तो हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के लिए हम 3 कार्ड इसमें से लेंगे और 3 हम नॉस्ट्रडेमस से लेंगे, ठीक है? तो पहले हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के ब्रेकअप के बाद उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है। इस ब्रेकअप के बाद वो कैसा फ़ील कर रहे हैं और किस एनर्जी में हैं, ये हम चेक करेंगे, ठीक है? और हम 3 कार्ड लेंगे इनमें से। आपको कार्ड दिख रहे हैं, देखिए। ब्रेकअप के लिए जो कार्ड आए हैं 9 ऑफ वैंस का कार्ड है, चूँकि बहुत सारी बातें हैं जो कि बिन वजह की हुई हैं और बिन वजह से ही आप दोनों ने ये बातें कर ली। अब आप एक दूसरे के लिए पछता रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हो गया है। एक दूसरे ने बिन वजह से बातों को बढ़ाया, इतना पता नहीं था कि तेरी फैमिली ऐसी है कि तूने ऐसे कर दिया है। अब तेरी फैमिली तेरा साथ दे रही है जब तुझे फैमिली नहीं दिखी थी। इस तरह की जो बातें हुई हैं वही एक दूसरे ने पकड़ के रखी हुई हैं और उन्हीं बातों के बारे में तुम दोनों बहुत बुरी तरीके से सोच रहे हो कि काश मैंने ऐसा ना बोला होता। तो ये बातें तुम्हारे पार्टनर के और तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे टावर आया है। सेपरेशन बहुत बुरी तरीके से हुआ है तुम दोनों का, एकदम रिश्ते ख़त्म हो गया है। इस टाइम ऐसी एनर्जी है तुम दोनों की, क्योंकि जब टावर का कार्ड आता है तो ये क्या कहता है, रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो जाना। और इसका मतलब ख़त्म होना ही नहीं होता है, क्योंकि ये जो कार्ड मुझे इसके नीचे दिख रहा है वो एक डिवाइन टाइमिंग होता है जिस पे आप दोनों मिलेंगे। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये कार्ड इधर रख देते हैं जिससे हम आपको बता पाएँ, ठीक है? ये जो कार्ड है ये सेपरेशन आपको देना ही था, ये भगवान की तरफ से आपके लिए आना ही था, क्योंकि आप इस रिश्ते में रह के मुझे लग रहा है कुछ और सोच ही नहीं रहे थे। सिर्फ़ इस रिश्ते को लेके ही आपका दिमाग ख़राब था, ना ही पढ़ाई कर रहे थे मुझे लग रहा है ठीक से, ना किसी और काम में ध्यान दे रहे थे। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ एक-दूसरे के ऊपर डिपेंड थे और किसी भी काम में आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो ये सेपरेशन तुम्हें भगवान की तरफ से मिलना ही था, इस तरह का हमें बता रहे हैं। अब कार्ड हमने तुम्हारे सामने निकाले हैं, ठीक है? हमने क्या माँगा है टैरो से कि हमें बताएँ कि आप दोनों के ब्रेकअप के बाद क्या बीत रही है। तो देखिए, एक कार्ड बहुत पॉज़िटिव आया है, जो मुझे एनर्जी आ रही है इस कार्ड से कि एक टाइम होगा जिस टाइम पे तुम दोनों मिलोगे। वो टाइम, ये जो पहले हम पूरी रीडिंग करते हैं फिर देखते हैं, ठीक है? इस कार्ड को हम रहने देते हैं, क्योंकि हम एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को ही हम लेंगे। आपके पार्टनर में अभी कहा-सुनी चल रही है, ठीक है? और आप दोनों बहुत ज़्यादा गहराई से उन बातों को सोच रहे हैं। तो मैंने 3 कार्ड के लिए कहा था, देखिए कितने ज़्यादा झगड़े हुए हैं, कितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं तुम दोनों में और बिन वजह की ये लड़ाई हैं। और बहुत हो सकता है ये रिलेशनशिप में तुम्हें आए हुए 5-6 महीने हुए हों, या कुछ लोगों के लिए बहुत टाइम पुराना भी हो सकता है, 5-6 साल पुराना भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन मुझे जो एनर्जी आ रही है वो महीनों की आ रही है कि इतनी जल्दी 8-9 महीने की एनर्जी मुझे आ रही है। 8-9 महीने आपको इस रिलेशनशिप में हुए थे आए हुए, और आप दोनों का बहुत बुरी तरीके से जो लड़ाई झगड़ा हुआ है वो हुआ है। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो बाहर के लोग इन्वॉल्व थे तुम दोनों के रिश्तों में, तुमने जानबूझ के इस रिश्ते को ख़राब किया है। कोई बाहर के लोग वगैरह तुम्हारे रिश्तों में दखल अंदाज़ी दे रहे थे, तो तुम्हें उनकी बात नहीं सुननी चाहिए थी, इस रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहिए था। मुझे ऐसा यहाँ पे टैरो बता रहे हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि एक कार्ड और ले लेते हैं बस,
फिर हम उससे नॉस्ट्राडेमस से देखेंगे। देखिए हीलिंग का समय है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से तुम दोनों ने लड़ाई कर तो ली है कि तू उस लड़की की तरफ देख रहा था या तू उस लड़के की तरफ देख रहा था या देख रही थी, तेरे पास उस लड़के का फ़ोन क्यों आया या कॉल क्यों आई। देखिए वो जो औरत है वो कोई और भी हो सकती है, हो सकता है उनकी बहन हो सकता है उनकी वाइफ हो सकता है कोई और हो जिससे जो कि उनसे मदद मांगने के लिए आई हो। लेकिन तुम दोनों ने ये जो रिलेशन ख़राब किया है थर्ड पार्टी की वजह से ख़राब किया है, ठीक है। अभी मैंने ये नहीं चेक किया कि ये औरत कौन है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि देखते हैं कि ये औरत है कौन। चलो हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये लेडीज़ कौन थी। मैंने 3 कार्ड बोले थे लेकिन मुझे 3 ही लेने थे। अब जब कार्ड ही इस तरह का आ गया तो मुझे लेना ही पड़ा है, ठीक है। ये औरत कौन है। देखिए इनके घर की कोई ही फीमेल हो सकती है, औरत कोई नहीं है ऐसी, ठीक है। इन्हीं के घर की हो सकती है जिनकी वजह से तुमने इनसे झगड़ा किया है और वो इनके बहुत क्लोज है, ठीक है। जो भी लेडीज से हो सकता है ये शादीशुदा इंसान है या हो सकता है इसकी शादी होने वाली है, इस तरह से भी हमें कार्ड बता रहे हैं। हो सकता है ये बहुत जिम्मेवार इंसान है, ऐसा भी यहाँ पे कार्ड बता रहे हैं, ठीक है। और ये सभी के लिए रीडिंग है तो मैं एक बात तो एकदम नहीं बोल सकती ना कि भाई इस तरह से है। अब बहुत जने देख रहे हैं तो किसी के लिए कुछ मैरिड है, किसी के लिए थर्ड पार्टी है, तो किसी के लिए फैमिली इन्वॉल्व है। लेकिन तुमने जो झगड़े किए हैं ये दूसरों की वजह से किए हैं और मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो झगड़े हुए हैं वो लेडीज़ की वजह से ही हुए हैं। रिश्ते जो ख़राब हुए हैं किसी तीसरे पर्सन की वजह से ख़राब हुए हैं, ठीक है। इस टाइम दोनों ही इस मूड में हैं कि ख़त्म हमने किया है, अब कुछ नहीं बचा है। और लेकिन बचा बहुत कुछ है यहाँ पे। प्यार दोबारा से शुरू होगा और दिमाग काम दोनों का फिर से करेगा, लेकिन अभी नहीं करेगा। हो सकता है 10-12 दिन के अंदर इस रिलेशनशिप में फिर से ग्रो आ जाए, फिर से तरक्की हो जाए इस रिलेशनशिप में। सन का कार्ड है, फिर से आपका जो दिल है वो दोबारा से खुश होगा। उसमें अभी 12 दिन से 1 महीने का टाइम लगेगा और जिसमें आप दोनों की हीलिंग होगी बहुत अच्छे तरीके से। 1 महीना तो आपको लगने वाला है आपकी हीलिंग में, क्योंकि जो झगड़े हुए हैं उनसे उनकी हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा यहाँ पे ये जो कार्ड है ये क्या बता रहा है कि एक टाइम फिक्स रखा हुआ है, जैसे कि टावर गिरा था आप दोनों के रिलेशनशिप में, एकदम ख़त्म हो गया है। वही एक टाइम आएगा जिस टाइम आप दोनों का रिलेशनशिप दोबारा से शुरू होगा, दोबारा से बात होगी और दोनों ही एक दूसरे के लिए फीलिंग को समझेंगे, एक दूसरे से बात अच्छे से करेंगे। इस तरह से हमें टैरो कार्ड बता रहे हैं, ठीक है। तो ये थे हमारा ये रेड एंड वाइट टैरो से। अब हम देख लेते हैं 3 कार्ड ही मैं इससे नॉस्ट्राडेमस से लूँगी। देखिए आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और रीडिंग के लिए मुझे बता देना कि आपको किस चीज़ के ऊपर रीडिंग चाहिए। देखिए आपका इसमें हम देख लेते हैं कि इस रिश्ते में मिलन होगा, ज़रूर होगा, ठीक है। ऐसा कार्ड कह रहे हैं और देखिए मैं बताती हूँ क्या होगा। ये देखिए थर्ड पार्टी तो है आप दोनों के रिश्ते में। हो सकता है उनका परिवार ही उनका सब कुछ हो, ठीक है। ऐसा ही है, हो सकता है वो इंसान शादीशुदा है, उनकी ज़िंदगी में कोई और है। ये प्यार एकदम शुरू हुआ, एकदम अट्रैक्शन के साथ हुआ और फिर कुछ दिन के बाद इसमें उतार चढ़ाव आने लग गए और कुछ दिन के बाद ये रिश्ता सही नहीं रहा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी था ब्रेकअप होना, नहीं तो तुम अपनी हीलिंग कभी नहीं कर पाते। अपनी अहमियत को तुम नहीं समझते। ये तुम्हारे समझने के लिए तुम्हें रिलेशन दिया गया है। पहले तुम खुद को समझो फिर दूसरे इंसान को इतनी इज़्ज़त दो। वरना मुझे नहीं लगता है कि तुम अपने आप को बेइज़्ज़त करके, अपने आप को प्यार ना करके किसी और से प्यार की इच्छा आप कर रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से तो गलत है।
ठीक है, वो रास्ते क्लियर ज़रूर होंगे, मैनिफेस्ट होंगी वो बातें जो सोच रहे हो तुम। पॉजिटिव सोचना जो भी सोचोगे, ठीक है। और अभी आप जो नेगेटिव सोच रहे हैं उसको जाने दो। यहाँ पे 6 नंबर है, तो गलत तो बिल्कुल मत सोचो, ठीक है। और एक फैमिली में एक बना के रखो, एका बना के रखो। फैमिली के लोगों के साथ बोर मत हो, उनको अच्छे से उनसे प्यार से बात करो, अकेलेपन में मत रहो। और ये अकेलापन बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये जो इंसान है ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, अपने काम पे इतना बिज़ी है, और कुछ इसको इस रिलेशनशिप की भी टेंशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। तो रीडिंग आपको पसंद आई हो तो आपको क्या करना है, आपको पता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक करना, ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच पाए, ठीक है। और हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।